नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो खबर आई है वो पाकिस्तान से आई है। तो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही एक वीडियो बनाया था। पाकिस्तान से ही खबर आई थी कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने कहा कि भैया हम जो है भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। मतलब भारत के साथ ट्रेड ना करके ये कोई हमने अच्छा काम नहीं किया है। तो एक तरह से फिर से वही रटाई बातें, गिड़गिड़ाना, भारत के सामने एक तरह से भीख मांगना कि भैया प्लीज़ शुरू कर लो। इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया डिटेल दी है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता से निम्रा ने सवाल पूछे इस खबर पर। तो चलिए देखते हैं कि भाई कि पाकिस्तान की जनता अकड़ में जवाब देती है या थोड़ा अकल का इस्तेमाल करती है। तो अकल या अकड़, दोनों में से क्या दिखाती है पाकिस्तानी जनता, देखते हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़नी है, दिल्ली के अंदर जाकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है। तो पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है कि ट्रेड हो या फिर दिल्ली के अंदर जाकर झंडे गाड़े। आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए इंडिया की साथ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए, उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्ज़ाम हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म व रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये कुछ भी हो जाए। अगर हमारे मोहतरमा, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं और इज्जत चाहती हैं, वरना कहने को मैं भी और भी कई तरीके आते हैं आपको बेइज्जत करने के। आप हैं एक लड़की, लेकिन एक दायरे में रहकर आपको बेइज्जत कर सकता हूं। बेइज्जत करने का मतलब कि आपको कहूंगा कि आप जाहिल हैं, आप बेवकूफ हैं। इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। आपने अगर साबित कर दिया कि भारत ने ये कब आपके खिलाफ ये बात कही कि ये रस्म रिवाज पाकिस्तान के ठीक नहीं है, ये रस्म ठीक नहीं है, हमने कब रिलीजन पर सवाल उठाया भारत सरकार की तरफ से, बता दीजिए कब भारत ने सवाल उठाया। क्या भारत में अगर हिंदुओं पर जुल्म होता है तो उसकी बात हम ना करें, या कोई पाकिस्तानी हमारे खिलाफ काम करता है हम उस पर बात ना करें, या पाकिस्तानी हम पर अटैक करता है तो हम उसकी बात ना करें, नहीं की जाए। वाह। हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। ऐसी ऐसी बातें करने को सुननी, ऐसी ऐसी नहीं करते, हम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर ना, इधर लाहौर के अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने कहा ये सारी इंडिया की कारस्तानी है, तो फिर दोनों तरफ से है ना। फिर ऐसे वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी तरफ से बातें हमारी होती जितनी तरफ इंडिया करता है पाकिस्तान के खिलाफ। कभी भी मैंने नहीं सुना कि इंडिया ने पाकिस्तान की किसी भी किस्म में वो तारीफ की हो, कभी भी नहीं सुना मैंने। कभी आपने ये भी सुना हो कि पाकिस्तान ने भारत की तारीफ कर दी हो मैडम? कभी ये सुना है? पाकिस्तानी मीडिया ने कभी भारत की तारीफ कर दी हो, कभी सुना है? तो जब आप तारीफ नहीं करते और आप उम्मीद करते हैं कि हम आपकी तारीफ करें, चप्पल उठा के दूर फेंक दूंगा। एक चप्पल से जाना पड़ेगा आपको, और सड़क पे एक चप्पल और एक में चप्पल नहीं पैर होगी तो दिक्कत होगी आपको, समझी? हमने हरकतें अच्छी की हैं, मतलब किस चीज़ की तारीफ करेंगे बताएं? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी हरकतें अच्छी हों या ना हो वो हमारे पाकिस्तान का मैटर है, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान का कोई भी फ़र्द किसी दूसरे ममालिक में जाता है, वो उसी वक्त कहते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम है, इसको हमने अपने ममालिक में नहीं रखना, इसको जल्दी से इसके ममालिक भेज दो। तो वो सिर्फ इंडिया नहीं ना, पूरी दुनिया कहती है। तो पूरी दुनिया कहती है, तो इंडिया कौन सी कम है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इंडिया कौन सी कम है। और ये लोग सोच रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की तजारत की जाए। वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब अकल बट रही होगी ना तो आप घास खा रही होंगी। क्योंकि अगर आप घास नहीं खा रही होती तो आपने जो बातें कही हैं, आपको खुद समझ में आई बातें कि आपने क्या कही हैं? अच्छा चलिए, ये खबर लगाता हूं। सऊदी अरब ने 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लटका दिया, सरेआम फांसी दे दी। इसकी बात ना की जाए, ये भारत ने कराया है। ग्रीस में 8 पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं टेरर एक्टिविटीज में, टेरर प्लॉटिंग में, वो भारत ने कराया है। लड़कियां छेड़ते हुए सैकड़ों लोग पकड़े जाते हैं टर्की में, पाकिस्तानी, और ये भारत ने कराया है। कनाडा में पकड़ा जाता है पाकिस्तानी 25 साल का नौजवान जो सुपारी लेकर जा रहा होता है लोगों की मर्डर करने, आतंकवादी घटना देने अमेरिका में, वो भारत ने कराया है। और इसकी बात नहीं की जानी चाहिए।
मैडम आपको पता है आपने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात की? इससे पता चलता है कि आपके अंदर अकल कितनी ज़्यादा है। समझ में आ रही बात? अगर मेरी आपको बात पहुंचे तो आईने के सामने जाकर खड़ी होइएगा और मेरी कई बातों को सोचिएगा और उसके बाद अपने ऊपर शर्मिंदा हो जाइएगा। पाकिस्तान की तिजारत की जाए, कभी भी नहीं, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कभी भी। हम ही तो चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी अपनी तकरीर में कहा, पाकिस्तान ने कहा भी है, लेकिन इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा। नहीं चाहेंगे, नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी कम करो। तो हो नहीं सकती इनकी ये कम। तो वो कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा बदलो फिर तिजारत होगी। लेकिन चलो पाकिस्तान ने कह भी दिया हो, लेकिन मेरा ये कहना है इंडिया वाला कभी भी नहीं करेगा हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, 2019 से पहले तो हो रही थी तिजारत। पहले हो रही थी ना, पहले में और अब में कितना फ़र्क आ गया। क्या फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं पाकिस्तान। माना कि हाँ मैडम, बात तो सही है। आज से 10 साल पहले आप कुछ और नज़र आती थी, आज आप 10 साल बाद आप में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नज़र आई हैं। हाँ, तब्दीली तो हुई है, पहले वाली बात नहीं रही। पहले वाली आदमी तो आप रही नहीं, वो अब बदल गई हैं। पहले हो सकता है थोड़ा बहुत दिमाग रहा भी हो, लेकिन अब आके वो दिमाग बदल गया आपका, वो भी नहीं रहा अब। तो तब्दीली आई ना, कि एक नॉर्मल लड़की से आप एक जाहिल लड़की में बदल गई। अरे या तो कैमरे पर बोलने मत आया करो बहन, बोलने मत आया करो बहन, क्योंकि जैसे ही जबान खोलती हो ना, अंदर क्या भरा हुआ बाहर निकल जाता है और वो दिखता है हमें गोबर। तो या तो पढ़ाई करो ढंग से, जाओ ढंग से पहले पढ़ाई करो, फिर आके ज्ञान देना। कि इंडिया लॉन्चिंग के लिहाज से बहुत आगे है, कि इंडिया हर चीज़ लॉन्च कर रहा है हर किस्म के लिहाज से। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान को कोई सही क्यों नहीं समझता? सब कहते हैं कि अब पाकिस्तान को सही समझेंगे अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें सही कर लेगा। पाकिस्तान ये दहशतगर्दी जो भी चोरी इल्ज़ाम जो भी ये सारे कम कर लेगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान अपने मुल्क में रह के सही काम नहीं ना कर सकता, तो दूसरे मुल्क में रह के भी वो कभी सही काम नहीं करेगा। और जो सच है वो हम गलत हरकतें करते हुए बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पकड़े जाते हैं। ऐसे ये सेम ऐसे, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, कुछ होते हैं जो पाकिस्तान की हरकतें नहीं ठीक। और आपको पता है जो पाकिस्तान में हो रहा है वो बाहर जाके तो सुधरेंगे नहीं बिल्कुल भी, वो बाहर जाके भी वैसी ही हरकतें करेंगे जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया और चाइना की आपस में बहुत लगती है, आपस में लड़ाइयाँ भी हो चुकी है उनकी, लेकिन उसके बावजूद उनकी ट्रेड नहीं रुकी, तिजारत नहीं रुकी। तो हम लोग क्यों तिजारत हमने क्यों 2019 में तिजारत रोकी कि भाई कश्मीर नहीं, जब तक हम लोग अलहदा करवा लेते, वहाँ आर्टिकल बहाल नहीं हो जाता, तब तक नहीं तिजारत करेंगे। इन्होंने कहा था कश्मीर को आज़ाद करवाओ, मतलब बहुत ज़रा जुल्म वगैरह हो रहे थे, लेकिन वो नहीं माने, कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। तो अब आप सोचो कैसे इंडिया और पाकिस्तान एक हो सकता है, उनकी तिजारत कैसे हो सकती है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। पोजीशन में हम है, हमें कश्मीर का नाम भी लेना ज़ेब देता है? नहीं हमारा अपना कश्मीर हमसे बगावत कर रहा है। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हमारा पाकिस्तान खुद पता नहीं किस लेवल पे जाता जा रहा है। मैं क्या बताऊँ, पाकिस्तान इतना डाउन लेवल पे हो रहा है कि आप यकीन माने, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आजकल आप भी मीडिया वाली हैं, न्यूज़ आती जा रही है। ये पंजाब कॉलेज का पीछे वाक़या हुआ था, सबको पता है। खुद सोचे अगर एक माँ बाप अपनी बेटी को कॉलेज इतनी सेफ जगह पे पहुँचा रहे हैं, तो उससे सेफ जगह और कौन सी हो सकती है कॉलेज से? क्या लड़कियों पे तलीम हासिल करना हराम हो गया? क्या वो तलीम हासिल नहीं कर सकती? कितने वाक़यात हो रहे हैं अभी आप। बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। अफगानिस्तान में क्या हुआ है? शरिया लॉ लगते ही लड़कियों की तालीम बंद। और इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी शरिया कानून आए कि इस तरह से घूम नहीं पाएंगे आप लोग सड़कों पर। और मैडम, जितना टाइम आपने ये बाल कलर करवाने में लगवाए होंगे ना, उतना टाइम अगर आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती तो आज आप क्या बोल रही हैं, क्या लॉजिक दे रही हैं। आपको प्यास लगी है? हाँ जी प्यास लगी है। एक थप्पड़ मारूं? हाँ जी मार लीजिए प्लीज एक थप्पड़। पानी पियोगी? नहीं, प्यास मिट गई है। इस तरह की बातें कर रही हैं आप, उलूल जुलूल पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रही बात। आप पंजाब कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं रहती हूँ राना टाउन से हमारे पिछला स्टेप है रचना टाउन में ये वाक़यात हो चुके हैं। अब कुछ सोचिए क्या हमारे ये पाकिस्तान में लड़कियाँ सेव रहती हैं? कभी भी नहीं। लड़कियों को छोड़ा बच्चियाँ तक सेव नहीं है हमारे पाकिस्तान में। और हम पाकिस्तान से और क्या उम्मीद लगाएं? जिस पाकिस्तान में लड़कियाँ नहीं सेव, जिस पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, पीछे क्या रह गया? हुकूमत देखो, मैं सीधी साफ सी बात कहूँगी, हुकूमत कहते हैं ना कि पैसों पे बिक गई हुई है।
पाकिस्तान को हर महाज पर इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और अभी भी हम बार बार कह रहे हैं कि हम ट्रेड बहाल करना चाहते हैं इंडिया के साथ। पाकिस्तान को ज़रूरत कभी कभी पड़ती है इंडिया की, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों पड़ती है। इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ आपस में कंपैरिजन हो। चलो पाकिस्तान फिर भी चांसेस ले लेता है, 1-2 चांस ले लेता है, लेकिन इंडिया वो भी नहीं लेगा चांस। इंडिया कहते हैं हमारे लिए हमारी कंट्री फर्स्ट है, तो इसमें कोई शक भी नहीं है कि उनकी कंट्री फर्स्ट है। मैं खुद कहती हूँ उनकी हमारे पाकिस्तान से निस्बत तो वो आगे हैं ना, तरक्की के लिहाज से बहुत आगे हैं वो। हमारा पाकिस्तान क्या मैं कहूँ अब। वो कहते हैं जब तक टेररिज्म दहशतगर्दी एंड नहीं होंगी हम तो किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं चाहते। तो आपको क्या लगता है क्या ट्रेड बहाल हो पाएगी? अगर हुई भी तो हमें कितना फ़ायदा हो सकता है? हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हो सकता। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दी, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। अगर समझो कि पाकिस्तान हो भी गया, इन्होंने मान भी ली दहशतगर्दी जो भी मुकाबला, लेकिन इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है। इंडिया कहता है कि मेरा मुल्क के नीचे बाकी सारे कुछ भी नहीं है, उससे आगे जो भी है उससे नीचे हैं। और पाकिस्तान तो बड़ी भी हद तक उसे बहुत ही डाउन लेवल पे इंडिया की नज़र में। इंडिया ये चाहता है, कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं है। हाँ तो हम फिर कोई काम के बन के दिखाए ना। मैं चाहता हूं कि अगली बार से आप ना इंटरव्यू देने नहीं आए। क्या आप ऐसा करेंगी? मानेंगी मेरी बात? क्योंकि जो मुंह से बोल रही है वो गोबर ही उगल रही है। आप सुन के बहुत बुरा लग रहा है बहना, लेकिन क्या करूं बहन, जो बात सच्ची है वो बोलनी पड़ेगी ना। ऊपरी माला खाली है आपका मैडम, तो आप मेरी बात मानेंगी? मेरी चाहत है ये कि आप अगली बार से इंटरव्यू देने मत आए, नहीं तो आपके पास पड़ोस वाले अगर मेरा ये वीडियो देख लेंगे, जो आंटियां आपसे जलती होंगी वो तो आपके खिलाफ मेरे वीडियो की, मेरी बातों का इस्तेमाल करेंगी। गई थी जवाब देने, गई थी इंटरव्यू देने, झूठी झूठी बातें बोलकर आ गई, खुद को साबित कर रही थी कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं, लेकिन 2 धेले भर का ज्ञान नहीं है। ट्रोलिंग हो जाएगी आपके मोहल्ले में मैडम। दिखाते क्यों नहीं? हुकूमत लड़ने से बाज आए तो कुछ करे ना। नहीं, आप कह रहे हो कि अगर ट्रेड हो भी गई दोनों कंट्रीज के दरमियान तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। नहीं होगा फायदा। देखो जो चीजें हम इंडिया की मंगवाते हैं घुमा कर दुबई से और एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं, वो सीधा हमें इंडिया से आ जाएंगी, कम पैसों में हम खरीद पाएंगे। तो जाहिर है यही मैं कह रही। अच्छा, मजे की बात क्या है, अभी मैंने एक वीडियो बनाया है तो ट्रेड वाले वीडियो में ही आपको पता है हमारी तरफ से आपको $0 दिए गए, मतलब हमने आपसे कुछ भी नहीं मंगाया, 0 कुछ मंगाया। और आपने हमसे पता है कितने का मंगवाया है सामान? $235 मिलियन। तो हमारा तो फायदा हो रहा है यार, ये बात तो सही है। पाकिस्तान से हमने इंपोर्ट किया 0 और हमने एक्सपोर्ट किया $235 मिलियन। $235 मिलियन पाकिस्तान ने हमें दिए हैं भारत को, ट्रेड में, दवाइयां और भी चीजें मंगवानी। ये स्क्रीनशॉट लगाया, पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ना। $235 मिलियन, समझ रहे हो? हम तो हर जगह से उगाही करना जानते हैं, आपसे भी ले लेंगे पैसे। भारत पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान से $235 मिलियन हमने वसूल लिए। उगाही मतलब ऐसे नहीं किया, जबरन नहीं लिए भाई, सामान भेजा है, दवाइयां भेजी हैं। यही मैं कह रही हूँ कि कभी भी नहीं चाहेगा इंडिया के, वैसे मैं कहती हूँ ना हो। आप क्यों कहते हो ना हो? क्योंकि मैं कहती हूँ जब तक पाकिस्तान थोड़ी सी तब्दीली लाए अपने में, लेकिन तब तक, और ये पाकिस्तान कभी चाहेगा नहीं अपने में तब्दीली लाना। तब्दीली तो यार देखो, बहुत आप भी इधर रहते हो, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही क्या कुछ नहीं हो रहा। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर जाकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है, गज़वा हिंद करनी है, कभी भी नहीं कर पाएंगे, गज़वा हिंद करनी है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं हमने ट्रेड करनी है। ये क्या है? एक जुबान ही नहीं है, सीधी साफ सी बात है। कभी कहते हैं कि हमने दूसरे ममालिक में जाके पाकिस्तान की ये मतलब अनाउंस करना है, पाकिस्तान ऐसे ऐसे। भाई जब पाकिस्तान सही होगा तो दूसरे ममालिक जाओगे ना, दूसरे ममालिक पाकिस्तान के एक भी फ़र्द को बर्दाश्त नहीं करता तो झंडा कैसे बर्दाश्त करेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। एक फ़र्द को नहीं करता तो झंडा तो दूर की बात है। ऐसा तो नहीं है कि अब IMF ने कड़ी शराइत लागू कर दी, उन्होंने कहा है कि आप लोगों का कोई यहाँ इंडस्ट्रियल जोन नहीं लगेगा, तो इन शराइत पर हमें कर्जा मिल रहा है, तो अब इस वजह से तो नहीं कहीं हम इंडिया के साथ हाथ बढ़ा रहे कि चलो थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी? शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है, किसी भी दूसरे ममालिक के साथ कि हमें किसी मुल्क से चीज़ लॉन्चिंग आ रही है, कोई भी फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान ये समझता है। लेकिन फिर वही बात है, दूसरा ममालिक थोड़ी पागल है, पागल तो नहीं है ना दूसरा ममालिक, वो बस यही समझेगा कि पाकिस्तान को अच्छा ही नहीं समझता, सीधी साफ सी बात, बिल्कुल नहीं सही समझता वो।
थैंक यू। में भी करनी चाहिए करनी चाहिए जी, क्यों? कॉज आपस में रिलेशन अच्छा हो जाएगा, कितना अच्छा? काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। मसलन जैसे कि वो हमें अच्छा नहीं समझते, हम लोग उनका अच्छा नहीं समझते, सो ये करने के मतलब बाद ना एक दूसरे को अच्छा जाने लग जाएंगे। और जो आप आपस में तो मैडम ट्रेड तो अभी 5 साल पहले ही बंद हुई है, तो उससे पहले इतनी लंबी ट्रेड चली तो हम एक दूसरे से अच्छा नहीं समझ पाए अभी तक। अरे आपका भी ऊपरी माला खाली है मैडम। अरे कुछ किराएदार भरिए ऊपरी माले में जो आपको सिखाए पढ़ाएं। कमाल की बात है। में मतलब लड़ाई झगड़े जो भी चल रहा है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। लेकिन इंडिया हमेशा कहता है नो रिलेशंस विद पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करते ये लोग। देखिए पाकिस्तान ने खुद ही अपना नाम ही ख़राब किया है, ठीक है। जैसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, बट ऐसा है नहीं। कॉज यहाँ पे एक लड़की अकेले नहीं जा सकती। यहाँ पे अगर मतलब कोई लड़की अकेली जा रही है, कोई स्कूल नहीं जा सकती, कॉज हर जगह पे लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, गलत हो रहा है। और ये मतलब हर कोई हर चैनल पे हर जगह पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम जो है ना ख़राब हो चुका है। तो ये पाकिस्तान को चाहिए कि जब आज़ाद मुल्क बनाना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे लड़कियों की हिफाजत के लिए कोई चीज़ बनाए जिससे हमारे पाकिस्तान का नाम अच्छा हो। वो कहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म करें, क्या उनकी बात सच्ची है? सच है, काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी मुझे नहीं लगता कि जैसे पाकिस्तान पहले था वैसा अब है। पहले कैसा था और अब कैसा है? पहले ऐसा था, मतलब हमने जब देखा है ना अपने बचपन से लेकर अब तक, तो मतलब ऐसा नहीं था। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट हो रहे हैं और महंगाई भी अब आपको पता है कितनी ज़्यादा चल रही है। और जैसे पहले मतलब सुनने में आया कि लड़कियाँ कहीं पे भी चली जाती थी इजीली, कुछ भी नहीं होता था। अब मतलब कुछ भी वैसा नहीं है पहले जैसा, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गया। और मतलब दहशतगर्दी तो इंडिया में भी है, ये आपस में एक दूसरे को खुद ही मतलब बदनाम किया हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान को हर महाज पर इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जांपल इंडिया कहते हैं पाकिस्तान के होने ना होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हमें तिजारत बहाल करनी है इंडिया के साथ। तो मुझे लगता है करनी चाहिए, फ़ायदा होगा हमारा? मे बी हो सकता है। वैसे क्या आपको क्या लगता है? मे बी मतलब पर किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बट एक बार इंसान को चांस देना चाहिए। तो 2019 से पहले तो हमारी उनसे तिजारत हो रही थी ना, फिर हमने कहा कि हमें पहले कश्मीर चाहिए, हमने तिजारत बंद कर दी 2019 में। पाकिस्तान एक्चुअली ना डर जाता है, ठीक है। अगर इंसान मतलब जैसे हमारा पाकिस्तान है, सब मिलकर तिजारत करें, ठीक है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बट ये पाकिस्तान ऐसा है कि फॉर एग्जांपल इनके साथ गलत हो रहा है ना, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर एक आवाज़ उठेगी ना तो फिर काफ़ी आवाज़ उठ सकती हैं। पाकिस्तान किन से डरता है? सबसे डरता है। मसलन पाकिस्तान में अब इतनी बहादुरी नहीं है, पता नहीं किस चीज़ का उनको डर है, किस बात का उनको खौफ है कि एक दूसरे के लिए ना खड़े नहीं हो सकते और एक साथ हम आवाज़ नहीं चल सकते वो लोग। बाप रे बाप, मैडम आप पर फतवा जारी निकल जाएगा। आपने मुसलमान देश में मुसलमान होकर मुसलमानों के लिए बात कह दी कि पाकिस्तानी डरते हैं। अरे बाप रे बाप, मैडम पहचान छुपाइएगा, फतवा निकल जाएगा, कोई पकड़ लेगा आपको किसी दिन कि आपने बोल कैसे दिया ऐसे। मुसलमान तो एक, मुसलमान 100 काफिरों पर भारी है और आप कह रही हैं कि मुसलमान डरता है। अरे बाप रे बाप, वो लगता है इनको वो 93,000 सरेंडर वाली बात पता होगी। हाँ ये हो सकता, तभी ये बात बोल रही हूँ। वैसे 93,000 पर एक टी शर्ट भी लॉन्च करने वाला हूँ, बड़ा मजेदार, जल्द ही इसकी घोषणा करूंगा और जल्द ही पीछे फोटो भी लगने वाली है 93,000 की, चिंता मत करिए। किसी को यही बात है कि हम तिजारत उधर करें तो कैसे करें, क्योंकि हमारा तो वो दुश्मन बना हुआ है, हर तरफ से वो हमें तंग कर रहा है। तो क्या आप ये अच्छा समझ रही हैं कि जो कश्मीर में हो रहा है, तो जो हम अपने मुल्क में या हम अपने मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो सब क्या है? वो भी गलत हो रहा है, हम गलत हो रहा है। लेकिन इनको चाहिए कि ये देखना चाहिए कि जैसे कि और मुल्क हैं उनके साथ आप करें तिजारत। इंडिया के साथ क्यों नहीं? इंडिया के साथ इसलिए कि वो हमें पसंद नहीं करता, हम उन्हें पसंद नहीं करते, हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है। 2000 देखिए इस्लाम के खिलाफ तो फिर चाइना भी है,
लेकिन चाइना के तो हम पाँव धोते हैं। वहाँ पे हालांकि मस्जिदों को भी डिमोलिश किया जा रहा है, मुसलमानों के अच्छे हालात नहीं है, लेकिन स्टिल हम कहते हैं ना कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त चाइना है, झंडे भी लहराते हैं। जी वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इंडिया से तो हम वैसे ही भागे हैं। क्यों? बस नहीं ना अच्छा समझते मुझसे, क्योंकि वो हमारे ख़िलाफ़ है बहुत ज़्यादा। हमारे उधर कश्मीर में मुसलमान जो है शहीद होते हैं। हम उनके हक में हैं। आप हैं ना, तो चलें, ये भी उनको चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ हम उनके हक में हैं। जी तो इस तरीके से अगर हम वहाँ के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो भी कहते हैं पाकिस्तान के अंदर हिंदू बहुत तंग है। नहीं, हम मानते नहीं हैं। नहीं, लेकिन उधर एक बात है कि वहाँ मुसलमानों को सहूलत नहीं मिल रही। गलत बात है, हमसे ज़्यादा सहूलत मिल रही है। 300 बिजली के यूनिट फ्री मिलते हैं। जो एक स्कीम बनती है वो तमाम के लिए होती है। ऐसा नहीं होता कि ये मुसलमान नहीं अवेल कर सकते, सिख नहीं अवेल कर सकते। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। ये पाकिस्तान का अलाउड नहीं है कि वो इधर से उधर जाएं। हम तो यही कहेंगे कि ना ही हो तो अच्छा है। 2019 से पहले हो रही थी। हाँ हो तो रही थी, लेकिन उसमें नुकसान भी तो हो रहा था ना, ये भी देखे ना। फायदा हो रहा था, नुकसान नहीं। आपको पता है हम इंडिया की चीज़ें लेते हैं, हम अब घुमा के दुबई के जरिए लेकर आते हैं और हम डबल पैसे भरते हैं। जब डायरेक्ट वहाँ से आ रही थी तो कम दाम लग रहा था। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो फिर आप उनसे बोलें कि ये कर लें, आपको फ़ायदा लगा रहा है। फ़ायदा तो और भी मुल्कों में है। और मसलन हम भी तो यही कर रहे हैं, हमारा भी यही कहना है। मैं इस आंटी जी के साथ हूं, भैया मत करो ट्रेड, कोई जरूरत नहीं ट्रेड करने की, हमसे कोई सामान मत लो। क्यों लेते हो? अभी आंटी जी दवाइयां खा रही होंगी, वो मेड इन इंडिया दवाई होगी, इनको पता भी नहीं होगा कि मेड इन इंडिया दवाई खा रही है। इनके घर में मेड इन इंडिया मेकअप किट्स लगी होंगी जो इनकी बच्चियां और इनके लोग यूज कर रहे होंगे। मेड इन इंडिया के सामान खाने के आ रहे होंगे, केश तेल और ये सब जा रहा होगा, लेकिन वो अपने घर में नहीं देखेंगी। अगर आंटी जी आप बहुत इस्लामिक आदमी हैं और हम इस्लाम के खिलाफ हैं, तो सबसे पहले घर में जाके एक एक चीज ढूंढिए और उस पर लेबल देखिए मेड इन इंडिया का है, उसको निकाल कर बाहर फेंकिए, उसको जला दीजिए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, तब तो बात होगी मैडम। ये जो कपड़े पहने हैं ना आपने, इसका रेशे भी मेड इन इंडिया है। economy as well, and furthermore developing relationship with any country, either it's India or it's any other country, it will have a positive impact on our economy and social welfare, so we will have development on our country, so that's good. लेकिन आपको क्या लगता है, इंडिया हर महाज पर जाकर कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करेगा तब तक कोई रिलेशन नहीं रखा जाएगा, और इस तिजारत को ख़त्म करने वाले भी हम थे 2019 में, तो अभी बार बार क्यों रो रहे हैं कि तिजारत हो। I would like to say that if we talk about terrorism, if we talk about the battles that we are having with India, the major problem was that the Kashmir issue, which has always been there, and there is no solution for that problem. And basically India is the one that has been the root cause for all these problems. So bullshit. Pakistan is the root cause of every problem. You have 139 designated UN designated terrorists. Tell me one Indian name in that list. अगर आपको अंग्रेजी में ही समझना है तो इतनी बोल दी मैंने, अंग्रेजी इतनी बोलने आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। अब हिंदी में समझाता हूं। एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दिखा दो पूरे पाकिस्तानियों और बहन जी आपको भी, और आप कहें कि भारत रूट कॉज है प्रॉब्लम की। आप लोग हैं सबसे बड़े रूट कॉज। यू आर द टेररिस्ट। एक टेररिस्ट देश के टेररिस्ट लोग हैं आप लोग। आप लोग वैचारिक आतंकवाद फैलाते हैं। अपने में नहीं देखना है कि कितनी तंजीमें चल रही हैं आपके यहां जो आतंकवादी संगठन डिक्लेयर्ड हैं, वो नहीं देखेंगे आपको। हाफिज सईद नहीं दिखेगा, मसूद अजहर नहीं दिखेगा, ज़कीउर रहमान लखवी नहीं दिखेगा। एक नाम बताओ ना इधर से, भारत से। So we should be trading with India, and we should have solutions on all the problems that are there between both countries. वो तो कहते हैं कश्मीर का इशू जो है वो ख़त्म कर दो, हम क्यों नहीं ख़त्म करते? देखिए हमसे अपने खुद के सूबे नहीं संभाले जा रहे, जो सच बात है। हमारे सूबों में खुद प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हम लोग कश्मीर को क्यों रो रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। इसमें ज़्यादा मसला ये नहीं है कि हम अपने प्रॉब्लम्स खुद हमारे प्रॉब्लम्स, असल में बात यह है कि जो इंडिया है उसके साथ जो भी हमारे कनेक्शंस हैं वो इसीलिए नहीं अच्छे आ पा रहे क्योंकि इंडिया का ही हमारे साथ जो रिलेशनशिप है वो खुद ही सही नहीं रखना चाहता। क्यों?
कोई तो वजह होगी ना। देखिए चाइना के साथ उनकी इतनी लगती है, लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं, लेकिन ट्रेड फिर नहीं रुकी उनकी, और अब उनका हैंड शेक भी हुआ है 5 साल के बाद। तो हमारे साथ क्यों नहीं, हमारी तो पूरी हिस्ट्री इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। इनफैक्ट ये इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट और मोदी और इन सब का ये जो भी जितने भी लीडर्स हैं, इन सब का बेसिकली पर्पस ये है कि जो मुसलमान है, ये जो इस्लाम है और स्पेशली जो कश्मीर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनका भी उन्होंने यही पर्पस दिया है कि जो मुस्लिम्स हैं वो तरक्की ना कर पाएँ और रिजल्टेंटली उनका जो रिलीजन है वो प्रमोट हो सके। अच्छा मुझे ये देखिए, इंडिया एक मैडम चैलेंज है आपको, आप तो अंग्रेजी में बतिया रही थी ना, मतलब पढ़ी लिखी लग रही है कि मैं अंग्रेजी बोलती हूँ तो बड़ी पढ़ी लिखी हूँ। चैलेंज है आपको, अगर आपने ये साबित कर दिया कि भारत में मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, भारत में मुसलमानों को राइट्स नहीं मिलते, और मैं ये साबित कर सकता हूं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश होने के बावजूद, 98% मुस्लिम देश होने के बावजूद, वहां पर मुसलमानों के साथ गलत होता है। शिया मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूं। शिया मुसलमानों की मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, उनमें सैकड़ों शिया मुसलमान अब तक मारे जाते हैं, वहां की सड़कों पर शिया काफिर के नारे लगते हैं। क्या आपने हाल फिलहाल कभी सुना हो कि भारत में किसी मस्जिद में ब्लास्ट हुआ हो और एक खास तबके का मुसलमान मारा गया? पाकिस्तान में मारा जा रहा है। बलोच हजारों की तादाद में युवाओं नौजवानों को गायब कर दिया गया है, उनकी लाशें मिलती हैं। कितने कश्मीरियों की लाशें मिलती हैं और गायब हैं? कितने? मैडम कुछ भी बकने से पहले, कुछ भी भौंकने से पहले पढ़ लिया कीजिए। इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। जनरल नॉलेज आप लोगों की बहुत 2 टके की भी नहीं है, खैर टका भी आपसे ऊपर है, 2 फूटी कौड़ी की भी नहीं, समझी? सेक्युलर कंट्री, वो कहते हैं कि हमारी एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या वाकई लगता है कि जो मीडिया पर दिखाया जाता है वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा है? आपको लगता है? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कश्मीर का अगर मसला देखा जाए तो अभी तक सॉल्व नहीं हो सका। लेकिन ये जस्टिस भी ये एक तरह का इनजस्टिस ही है, क्योंकि जो रैडक्लिफ का जो प्रॉब्लम्स, रैडक्लिफ की वजह से जो उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन उसे ठीक से नहीं की थी, उसमें कश्मीर को उसे सेपरेट कर दिया था जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आता था। तब से लेके अब तक जो प्रॉब्लम आ रहा है। अरे कैसे पाकिस्तान के हिस्से में आता था मैडम? आपके हाथ में मोबाइल फोन है, वो आपके हिस्से में आता है, इसका प्रूफ है ना, आपने वो खरीदा है या आपके अब्बू ने खरीद कर दिया है, उसका बिल लिया है, वो चीजें आपके इस्तेमाल में है। कुछ तो प्रूफ दे दो कि पाकिस्तान के हिस्से में आता। और रेड क्लिफ ने जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं किया, समझी? जाकर पढ़िए, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया था जम्मू कश्मीर ने। उसने बोला कि ना हम भारत के साथ जाएंगे ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम एक सोवरेन कंट्री रहेंगे, सोवरेन स्टेट रहेंगे। पाकिस्तान मान भी गया था, भारत नहीं माना था। भारत ने कहा था हम आप बात करेंगे। फिर आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने हमला करवा दिया। अकल घास चरने चली जाती है असल हिस्ट्री पढ़ने पर। चूरन कब तक खाओगी मैडम? आ रहा है वो रिलीजन की बेस पर ही, मुझे तो लगता आ रहा है। कश्मीरी हमें खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आपको पता है कश्मीर के अंदर कितनी डेवलपमेंट है? आप एक दफ़ा गूगल करें, आपको पता लग जाएगा। या मैं इंडिया की फेवर या किसी कंट्री की फेवर नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग ऑन फैक्ट्स, के जो फैक्ट्स हैं ये आप अभी गूगल भी कर सकते हो कि उन्होंने बहुत। छोड़िए निमरा, कहाँ गूगल करवाएंगी? जब जहनी रेडिकलाइज्ड है, जब वो पहले से फीडेड चीज़ें हैं, उन्हीं को मानना है, बाकी किसी रियलिटी को स्वीकार ही नहीं करना, तो आप कुछ भी करा दीजिए, कुछ नहीं कर सकते। और रही बात ट्रेड करने की, मैं बिल्कुल कहता हूं कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए, नो ट्रेड। अब करना क्यों है तुम्हें ट्रेड? काहे गिड़गिड़ा रहे हो? क्यों भीख मांग रहे हो? क्यों करना चाहते हो ट्रेड? फंसे हुए हो तो भारत की याद आ रही है। चल हट, नहीं करनी ट्रेड, और बिल्कुल नहीं करनी ट्रेड। हाँ, तुमसे डॉलर हम लेते रहेंगे, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से। दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,